वो फयाज के यहाँ गया है आफिया की ताज़ियत करने। जवाद को मुझसे मिलने का बिल्कुल भी शौक नहीं है। वो आती चचा से मिलने चला गया। अब नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। पाकिस्तान में लोग रीत रिवाज के पाबंद होते हैं, खासतौर पे अगर फौतगी पे ताज़ियत ना करें ना तो बुरा मनाते हैं। और ये तो उसकी चाची थी ना। हाँ, लेकिन मेरी अभी फ़ोन पर बात हुई है, रास्ते में है, आता ही होगा। तो ठीक है, हम इंतज़ार करेंगे, हमने और क्या करना है। रशीदा, अरे भाई जवाद और उरूज की चाय बाहर लगा दो और हमारे लिए यहीं ले आओ। करीम भाई प्लीज घर जल्दी करें, खाला आ गई। अरे सना को तो बहुत तेज बुखार हो रहा है। करीम भाई जरा डॉक्टर के पास ले चलें। चल। करीम भाई उसी डॉक्टर के पास जाना है जहाँ मैं सना को दिखाती हूँ। अच्छा चले। सब ठीक है ना? हाँ, इसके दांत निकल रहे इसलिए तबीयत खराब हो गई थी। मैं परेशान हो गया था, इतना टाइम जो लग गया तुम्हें। डॉक्टर बहुत अच्छे है ना, बहुत रश रहता है इनके पास। सना जब भी बीमार होती है मैं इन्हीं के पास लेके आती हूँ। इनकी दवाई से सब फौरन आराम आ जाता है। अच्छा बस यहाँ पे रुक। जवाद, ये सना के लिए दवाइयाँ लेनी है। हाँ तो चलिए यहाँ रुक। ये लीजिए। थैंक यू जवाद, तुम्हें हमारी वजह से देर हो रही है ना? It's all right। और रेफरेंस में थैंक यू की कोई बात नहीं। बेटा बस बस घर आ गया, बस मेरा ख्याल है अब हम चलते हैं, फिर आ जाएंगे। अरे नहीं बेटा, जहाँ इतना इंतज़ार किया है थोड़ी देर और, रास्ते में ही है, बस आने वाला ही होगा। अस्सलाम वालेकुम। देखो आ गया। अस्सलाम वालेकुम। कैसा है मेरा बच्चा? कैसा है? अच्छा लग रहा है? आई एम सॉरी आप लोगों को वेट करना पड़ा। हाँ, वो अब्बू ने खाने पे रोक लिया था, हमें टाइम का पता ही नहीं चला। क्या मतलब? तुम खाना खाकर आए हो और हम तुम्हारा यहाँ खाने पर इंतजार कर रहे हैं? वो अम्मी असल में हाँ, असल में वो सना को बुखार हो गया था ना, तो मैंने इनसे बहुत कहा कि सब लोग इंतजार कर रहे हैं, रहने दें। कहते नहीं डॉक्टर को तो दिखा के रहेंगे, तो इसलिए देर हो गई हमें। ओ, लेकिन अब कैसी है? कुछ नहीं, बस हल्का सा बुखार ही था। डॉक्टर के पास बहुत टाइम लग गया हमें, सॉरी। कोई बात नहीं, ऐसी क्या बात है। अच्छा है, आराम करवाओ। तुम बड़ी प्यारी लग रही हो। थैंक यू। अरूज इधर आओ। ये है मेरी भतीजी अरूज। अस्सलाम वालेकुम। साबिर खालू की बहन की बेटी। ओह अच्छा, आई एम सॉरी वेट करना पड़ा आपको। इट्स ओके। भाई वहाँ क्यों नहीं बैठ जाते, बातचीत करो। मैं चाय भिजवाती हूँ। है नरगिस? खाना बाद में खा लेंगे ना? हाँ, खाना तो तुम खा ही आए हो, अब कम से कम उरूज के साथ बैठकर चाय पी लो। चलो, यहाँ से जाना है। रशीदा, माशाल्लाह कितने अच्छे लग रहे हैं ना दोनों। माशाल्लाह। वैसे नादरा, मैं देख रही हूँ तुम आजकल इफ्रा की कुछ ज्यादा ही हिमायत करने लगी हो। खैर तो है, तुम मेरी बहन हो ना, बहन बनकर रहो।
बिन माँ की बच्ची की माँ बनने की ज़रूरत नहीं है। किसने तुम्हारा मूड ऑफ किया है कि मुझसे इस तरह की फजूल बातें कर रही हो? कब से आप अमेरिका? 5-6 साल हो गए हैं। फिर की बात है कि 5-6 साल के बाद आपको ख्याल आया कि मैं पाकिस्तान आके किसी देश से शादी करूँगा। एक्चुअली मेरे अम्मी अब्बू को पाकिस्तान बहुत पसंद है और उनकी बहुत ख्वाहिश थी कि मैं पाकिस्तान में ही शादी करूं। और वैसे मैं भी अंदर से देसी ही हूँ, तभी तो आपसे बगैर मिले आपके रिश्ते के लिए हाँ कर दी। हाँ रोज, लेकिन इतनी जल्दी नहीं है। अब मैं यहाँ पे हूँ, हम मिलते रहेंगे। बेहतर नहीं होगा कि हम एक दूसरे को जानने के बाद ये फैसला करें, खास तौर पे आप? आपको कोई एतराज़ है? नहीं, नॉट एट ऑल। लेकिन मुझे लगता है कि सिर्फ बड़ों की ख्वाहिश पूरी करने के लिए शादी कर लेना, अपनी सोच के बगैर, अपनी ख्वाहिश के बगैर, ये सही नहीं है। मगर मैं खुश हूँ, मुझे कोई एतराज़ नहीं है और ना मुझे कुछ सोचना है। अलबत्ता आपके बारे में मुझे नहीं पता। मुझे लग रहा था नरगिस आंटी आपके साथ ज़बरदस्ती कर रही हैं। आप और इफ्रा रिलेशनशिप में रह चुके हैं, आपकी मंगनी रह चुकी है उसके साथ, तो नहीं ऐसा कुछ नहीं है। आप प्लीज़ इस चीज़ के बारे में फिक्र मत करें। मेरा अब उससे कोई इस तरह का ताल्लुक नहीं रहा। आर यू श्योर? जवाद वो सना को ना हॉस्पिटल लेके जाना है। डॉक्टर ने कहा था उसकी नींद पूरी हो जाएगी तो फिर उसे इंजेक्शन लगवाना है। अरे ये इफ्रा क्यों आ गई? हाँ तो तुम ड्राइवर के साथ चली जाओ। ड्राइवर घर पे नहीं है। चल लो मेरे साथ, हमें टैक्सी मंगवा। हाँ मैं तुम्हें ले चलता हूँ। आप ठीक से ले आओ। थैंक यू, मैं बस उसे लेके आती हूँ। सॉरी। हाँ कहाँ जा रहे हो? अभी मुझे कुछ काम है, मैं आता हूँ। अरे कहाँ गया जवाद? इफ्रा के साथ गया। कहाँ? डॉक्टर का बहाना करके इफ्रा उसे अपने साथ ले गई है। बहाना नहीं था, बेचारी सना असल में बुखार में तप रही थी। तुम इफ्रा से इतनी बदगुमान क्यों हो रही हो? मैं बदगुमान कहाँ हो रही हूँ मामी? मैं तो वही कह रही हूँ जो देख रही हूँ। आंटी, क्या जवाद मुझसे शादी करने के लिए राजी नहीं है? क्या आप जबरदस्ती उसका रिश्ता मुझसे करवा रही हैं? राजी है? क्यों राजी नहीं है? तुमसे किसने कहा कि वो राजी नहीं है? जवाद की बातों से लगा मुझे। अरे बेटा, तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो। मैं हूं ना। मेरे होते हुए तुम्हें जवाद की नहीं, मेरी बातों पर भरोसा करना चाहिए। आप पर और मामी पर भरोसा करके तो मैं यहाँ आई थी, पर अब जवाद की हरकतें देखकर मेरा भरोसा खत्म होता जा रहा है। वो इफ्रा की बातें ऐसे। इफ्रा की तो तुम बिल्कुल भी परवाह ना करो। इफ्रा को ठीक करना मुझे अच्छी तरह से आता है। बस तुम अपने और जवाद के ताल्लुक को मजबूत बनाने पर तवज्जो दो, बस। ताल्लुक तो तब मजबूत होगा आंटी जब वो मुझसे बात करेगा, मेरे साथ वक्त गुजारेगा। मुझसे ज्यादा वक्त तो वो इफ्रा को दे रहा है। अभी तो आया है वो, तुम क्यों वहम और अंदेशों में घिर रही हो? मैं पूरे यकीन से कह सकती हूँ इफ्रा सिर्फ जवाद की भाभी है और कुछ नहीं है। अच्छा भाई, आओ अंदर आओ। चलो। चलो चलो, शाबाश।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ थे तुम? सना को हॉस्पिटल लेके गया था, उसे इंजेक्शन लगवाना था। ये तुमने आते ही सना और इफ्रा की जिम्मेदारियां क्यों संभालनी है? तुम्हारे बगैर भी तो उनके काम हो रहे थे ना। नहीं, घर पर कोई नहीं था। राशिद भाई घर पे नहीं थे, करीम घर पे नहीं था। अच्छा लगता कि वो दोनों टैक्सी में जाती। भाई मेरी भतीजी है वो, और इफ्रा मेरी भाभी। और उरूज जो इतनी दूर से तुम्हारे लिए आई है, उसके बारे में नहीं सोचा तुमने? मैं किसी सैर व तफरीह के लिए नहीं गया था, मैं सना को हॉस्पिटल लेके गया था टीका लगवाने के लिए। देखो जवाद, इफ्रा से दूर रहो। अभी वो तुम्हारी भाभी है, लेकिन तुम्हारी मंगेतर रह चुकी है। उरूज के दिल में शक पैदा हो सकता है। अम्मी, अगर इस बात से अरूज के दिल में शक पैदा हो रहा है तो ये मेरा मसला नहीं है। कहा तो है मैंने आपको कि मैं सैर व तफरीह के लिए नहीं गया था। बहरहाल आइंदा तुम ऐसा नहीं करोगे। जी। राशिद, इधर आओ। क्या हुआ? तुम्हें क्या हो गया है? क्यों इतने बुज़दिल हो गए हो? माना तुमसे गलती हो गई है, अब क्या सारी जिंदगी डर डर कर गुजारोगे? तुम ये नहीं देख रहे हो कि वो हमारे साथ क्या कर रही है? क्या? अब क्या किया? पहले वो जवाद को जबरदस्ती अपने बाप के घर ले गई, वहां से अस्पताल में फिरती रही, और यहाँ उरूज बेचारी उसका इंतजार कर रही थी। फिर आई सना की बीमारी के बहाने, फिर उसको अपने साथ ले गई, वो भी उरूज के सामने। ये तौर तरीके होते हैं भाभियों के। जवाद बेचारा तो लिहाज और हमदर्दी में कुछ बोल ही नहीं पा रहा था, लेकिन मुझे सब समझ आ रही है इस इफ्रा की। तुम समझ क्यों नहीं पा रहे हो भाई? अब भाभी है ना उसकी, लेकिन कभी तो जवाद की मंगेतर रह चुकी है ना। उस वक्त भी अपनी चालाकियों से फांस लिया था उसने मेरे मासूम जवाद को। उसे लगाम दो, लगाम, इससे पहले कि वो बेलगाम हो जाए। डर कर नहीं, डरा कर रखो उसे, समझे तुम? ये जो तुम प्लानिंगें कर रहे हो ना, ये तो तुम करो, जारी रखो, लेकिन उसके साथ साथ अपनी आंखें और कान भी खुले रखो, समझे तुम? अरे बब्बर शेर हो तुम, राशिद और राशिद।